और फिक्र में अब खबरों का स्टीयरिंग ग्लोबल खबरों की तरफ मोड़ते हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच कल पश्चिम एशिया में ऐसा कुछ हुआ जिसने सनसनी मचा दी। क्या सीज फायर सिर्फ कुछ वक्त की शांति के लिए था? क्या ईरान ने उसे सिर्फ ब्रेक की तरह लिया क्योंकि अब फिर बारूद बोल रहा है? यूएई पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने पूरे पश्चिम एशिया को हिला दिया है। सवाल सीधा है कि क्या अब जंग तय? कल जिस तरह ईरान ने मनमर्जियां दिखाते हुए सीज फायर की धज्जियां उड़ाई हैं, उसने ग्लोबल टेंशन बढ़ा दी है। यूएई पर हमले का असर ऐसा हुआ कि हर खाड़ी देश महायुद्ध की आशंका से डरा हुआ है। कल रात ईरान ने 19 मिसाइल और ड्रोन दागे यूएई के ऑयल पोर्ट के साथ सिविलियन इलाके पर हमला किया। जवाब में यूएई के एयर डिफेंस ने उन्हें हवा में ही रोकने की कोशिश की, लेकिन मैसेज साफ था, सीज फायर अब सिर्फ कागज पर नहीं। इस पर फिक्र की डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले पिछले 24 घंटे के बड़े अपडेट देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक इंटरव्यू में सीज फायर खत्म होने या नहीं होने पर साफ जवाब देने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि ईरान से युद्ध 2 से 3 हफ्ते और चल सकता है। या तो डील होगी या फिर अमेरिका की जीत होगी। ईरान का टारगेट नंबर 1 यूएई है, क्योंकि कल ईरान ने यूएई पर 12 बैलिस्टिक और 3 क्रूज मिसाइलों से अटैक किया। क्या ईरान के आसमान पर भी खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि कल के हमलों के बाद यूएई में 11 मई तक एयर स्पेस सीमित कर दिया गया है। इस बीच अमेरिका ने पावर शो दिखाया है। अमेरिका ने कल ही प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया और इसके तहत ईरान के पास 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स की तैनाती की है। इस बीच ट्रंप ने समंदर में भी सस्पेंस बढ़ा दिया है। 60 से ज्यादा फाइटर जेट्स के साथ यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती ईरान के पास कर दी है। इसके अलावा ईरान ने भी एक डरावना दावा किया है। एक ईरानी सांसद ने कहा है कि ईरान के पास एक ऐसी मिसाइल है जिससे एक साथ 80 बॉम्ब निकलते हैं। इस मिसाइल का अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के पास कोई तोड़ नहीं है। महायुद्ध की आशंका के बीच इमरजेंसी सिग्नल से भी हड़कंप मचा है, क्योंकि अमेरिका के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट KC-135R ने 7700 कोड भेजा। इसके बाद विमान के ट्रांसपॉन्डर ने सिग्नल भेजना ही बंद कर दिया। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीज फायर अब सिर्फ कागज पर है? क्या फिर से ईरान और अमेरिका में फुल स्केल वॉर छिड़ने वाली है? हर दिन हर घंटे हालात बदल रहे। सीज फायर खत्म होने का ऐलान कभी भी हो सकता है। नई रणनीति, नए हथियार और नई जंग की आहट साफ सुनाई दे रही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के लिए तैयार है या फिर यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है? तेहरान में क्या हालात हैं, वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले फिक्र की यह वॉर रिपोर्ट जरूर देखिए। ईरान अमेरिका में 39 दिनों के सीज फायर के बाद आग भड़क उठी है। ईरान ने यूएस शिप पर हमले का वीडियो रिलीज किया है। IRGC ने ड्रोन से हमले का दावा किया है। इसके कुछ देर बाद ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री शिप पर हमले का एक और वीडियो जारी किया। ईरान ने दावा किया कि उसने जस्ट द्वीप के पास अमेरिकी शिप पर हमला किया। ईरान ने अमेरिकी शिप पर 2 मिसाइल अटैक किए, लेकिन यूएस सेंट्रल कमांड ने ऐसे किसी भी दावे को खारिज किया है। अब जरा यूएई की तस्वीर देखिए। रिहायशी इलाकों में आग, धुआं, अफरा तफरी। ईरानी ड्रोन गिरने की खबर के बाद पूरा इलाका दहल गया। रिहायशी इलाके में ईरानी ड्रोन गिरने के बाद वहां आग लग गई। यूएई पर ईरान के हमलों के बाद एक बार फिर भीषण युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। यूएई समेत कई खाड़ी देशों में हाई अलर्ट है। फुजैरा में एनर्जी फैसिलिटी पर ड्रोन हमले किए गए। शारजहां, अबू धाबी, दुबई में भी एयर रेड अलर्ट है। यूएई ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 21 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। दुबई एयरपोर्ट में भी हमलों के बाद अलर्ट जारी किया गया। ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी F-22 रैप्टर एक्शन में आ गए। अमेरिकी F-22 विमान ने ईरानी ड्रोन को तबाह कर दिया। ईरान का ड्रोन अपने टारगेट पर तेजी से बढ़ रहा था, उससे पहले ही अमेरिका ने ड्रोन को इंटरसेप्ट कर दिया। इस बीच ईरान की नाकाबंदी को चुनौती देते हुए 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार किया। यूएसएस ट्रक्सटन और यूएसएस मेसन हॉर्मुज स्ट्रेट पार करते हुए फारस की खाड़ी पहुंचे और इस दौरान अपाची हेलीकॉप्टर एक कवच की तरह डिस्ट्रॉयर्स के साथ उड़ रहे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस दौरान अमेरिकी शिप पर हमले किए गए, लेकिन अमेरिकी नेवी ने मिसाइलें और ड्रोन मार गिराए। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में अचानक अमेरिकी मिलिट्री विमान के गायब होने से हड़कंप मच गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि KC-135R फ्यूल टैंकर ने इमरजेंसी 7700 कोड से चेतावनी दी। इसके बाद विमान का अचानक ट्रांसपॉन्डर सिग्नल बंद हो गया। खबर है कि विमान खतर की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद खतर के 2 हेलीकॉप्टर्स सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट में जबरदस्त हलचल मची हुई है।
भले ही सीधे तौर पर अभी ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर मिसाइल और जेट से हमले ना कर रहे हों, लेकिन इस युद्ध में सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में जीपीएस जैमिंग की घटनाएं फिर तेज हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के जरिए जहाजों के नेविगेशन से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है। मरीन ट्रैफिक पर जहाजों की लोकेशन अचानक गायब हो गई। लोकेशन बदलने से नेविगेशन सिस्टम पर गंभीर असर पड़ रहा है। ईरान पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए नेविगेशन जाम करने का शक है। यानी ईरान और अमेरिका की यह जंग सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की नहीं है, यह टेक्नोलॉजी, साइबर और सिग्नल की जंग बन चुकी है। सीज फायर टूट चुका है, भरोसा खत्म हो चुका है और खाड़ी में हर पल एक नई चिंगारी उठ रही है। इसने एक बार फिर दुनिया को जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। 39 दिनों की खामोशी के बाद खाड़ी में आग भड़क चुकी है और इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा विस्फोटक हैं। तो एक तरफ अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम है तो दूसरी तरफ ईरान ने प्रोजेक्ट डेडलॉक लॉन्च कर दिया है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स में बारूदी तेवरों की मात्रा ज्यादा है। अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत हॉर्मुज से ईरानी कंट्रोल खत्म करना चाहता है, तो वही ईरान का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट आधिकारिक तौर पर बंद है। अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम में से हॉर्मुज में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालना चाहता है, तो वही ईरान सभी जहाजों की कड़ी निगरानी कर रहा है। अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपने वॉरशिप उतार दिए हैं, तो ईरान ने अमेरिकी जहाज पर हमला कर सीधी चेतावनी दी। अमेरिका का दावा है कि चेतावनी के बाद भी अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज नहीं रुके तो वॉरशिप से अटैक होगा। तो वही 7 ईरानी बोट पर हमले के बाद ईरान भी आक्रामक है।